हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर जब भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के खिलाफ फैमिली कोर्ट जाते हैं तो उनका सवाल ये होता है कि हमने एलिगेशंस तो लगा दिए और हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आप कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं ताकि आप अपने एलिगेशंस को प्रूव कर पाएं अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। तो सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो ज्यादातर आता है अडल्ट्री के केसेस में कि हस्बैंड या वाइफ को पता होता है कि दूसरे पार्टनर का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके पास कोर्ट में प्रूफ करने के लिए एविडेंस नहीं है। और ज़्यादातर फैमिली मैटर्स में यही होता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया है फॉर एग्जांपल, या उनका अफेयर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले जाके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपको अपने फ़ोन का एक्सेस देगा नहीं या देगी नहीं, या फिर आप फोटोज़ क्लिक करने लग जाए। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप कर सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में अगर आपका मैटर चल रहा है तो फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं टू समन एविडेंस। यानी कि कोर्ट से आप कहें कि मुझे जो मैंने केस लगाया, जो मैंने एलिगेशंस लगाए, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप एविडेंस समन करेंगे, यानी कि अगर कोर्ट एविडेंस मंगवाएगी तो जो एलिगेशंस आपने लगाए हैं वो कोर्ट में प्रूफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक केस से समझते हैं कि एक केस हुआ सचिन अरोड़ा वर्सेस मंजू अरोड़ा का। मंजू अरोड़ा को ये पता था कि उनके पति का अफेयर चल रहा है और वो एक लड़की के साथ किसी पर्टिकुलर होटल में थे। तो उन्होंने सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई टू समन एविडेंस कि वहां से, उस होटल से वहां की सीसीटीवी फुटेज, बुकिंग रिकॉर्डिंग्स और आईडी प्रूफ्स मंगवा लिया जाए, जिससे ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा कि उनके पति उस दिन वहां थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उस दिन वहां थे। तो कोर्ट ने समन एविडेंस किया, वो सारी रिकॉर्डिंग्स मंगा ली, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि उनके हस्बैंड ने अडल्ट्री की है। इसी को उनके हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये उस लड़की की और उनकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे केसेस में सेक्शन 14 की एप्लीकेशन बिल्कुल मेंटेनेबल है और एविडेंस समन किए जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली मैटर्स में डायरेक्ट एविडेंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रेयर होते हैं। तो एविडेंस समन किए जा सकते हैं और उससे ये प्रूव करना आसान हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने अडल्ट्री की है या क्रुएलिटी की है या नहीं। तो अगर आपको भी ये पता है कि आपका पार्टनर किसी पर्टिकुलर टाइम पर या जगह पर कहीं था, तो ऐसे ही आप भी सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाकर एविडेंस कलेक्ट करके आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्राइमा फेसाई कोर्ट में इस्टेब्लिश करना होगा कि हाँ, आपका पार्टनर ने आपके साथ कोई अडल्ट्री की है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वेग एलिगेशंस लगा दें या सिर्फ आपको डाउट है, आप बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रूव ना कर पाए। आपको रीजनेबली प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हवा में लगा देंगे एलिगेशंस तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी, नहीं। प्राइमा फेसाई आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर आपने कर दिया तो आपकी सेक्शन 14 की जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल होगी और कोर्ट समन एविडेंस कर देगा। ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद।